गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में कल हमने पढ़ा था बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। आज हम पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे द वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है उनको डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, मेनली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड सेकंड इज़ डेवलपिंग कंट्रीज़। इसके बाद में एक जो थर्ड और आता है दैट इज़ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अब बात आती है कि इंडियन इकोनॉमी कैसा है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है इट इज़ एन अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी, इट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड इट इज़ अ प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी। मीन्स डेवलपिंग इकोनॉमी में ये है, लेकिन उसको अगर आप अंडर डेवलपमेंट और अपर डेवलपमेंट में डिवाइड करें, सो दिस इज़ अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी एंड दिस इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। मीन्स सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक मिक्सचर यहाँ पे अडॉप्ट किया हुआ है। एंड उसके बाद यह प्लान्ड डेवलपमेंट इकोनॉमी है। यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स पहले जो ट्रेंड में थे और अभी नीति आयोग के थ्रू जो प्लान बनते हैं, सो यह एक प्लान्ड डेवलपमेंट पे रिलाय करती है। व्हाट इज़ अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी का जाल क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नक्से, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज आर स्टीप्ड इन द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। जो भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो पॉवर्टी के जाल में फंसती जा रही है। दिस मीन्स द बिगेस्ट हिंड्रेंस टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉवर्टी। जिसका अर्थ यह हुआ कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा बाधा है वह क्या है? पॉवर्टी है, गरीबी है। अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। एक कंट्री गरीब इसीलिए है क्योंकि वह गरीब है। मीन्स अगर कोई कंट्री पुअर है, उसके पास संसाधन नहीं है, तो उसकी आने वाली सारी जनरेशन्स पुअर ही रहेगी जब तक वह ग्रो नहीं कर पा रही है। बिकॉज अगर इनकम कम होगा तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, और प्रोडक्टिविटी कम होने से फिर से इनकम कम होगी, और यह पॉवर्टी का जाल चलता रहता है जब तक कि गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स नहीं लगाती है इस जाल को तोड़ने के लिए। देखिए, प्रोफेसर नक्से, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज आर स्टीप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। दिस मीन्स द बिगेस्ट हिंड्रेंस टू economic development is poverty, and Nexus said a country is poor because it is poor. This means that when the people of country are very poor, savings in the country are low, and low savings results in low investment. मीन्स हमने पढ़ा सेविंग्स कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होंगे, इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो इनकम का लेवल कम रहेगा, और इनकम का लेवल कम रहेगा तो पुअर विल रिमेन पुअर। सो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट एबल टू ब्रेक द विशियस साइकिल ऑफ दिस पॉवर्टी। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वह इस पॉवर्टी के जाल को तोड़ नहीं पा रही है। एंड द रीज़न बीइंग दैट इन दीज कंट्रीज, और उसका कारण यह है कि द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर जनरली फिडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक। जो संसाधन है प्रोडक्शन के, जो मेन रिसोर्सेज है वह कुछ ही हाथों में केंद्रित है, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर पुअर। जो भी पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट पुअर है, और बहुत कम, और जो रिच और लैंडलॉर्ड्स है उनके पास इनकम का सोर्स है, और उन्होंने अपने हाथ में सारे संसाधनों को केंद्रित कर रखा है। अब देखिए, यह हम साइकिल समझते हैं कि इनकम लो अगर होगा तो इनकम के लो होने से परचेजिंग पावर लो होगी, लोगों के पास खरीदने की ताकत कम होगी। ऐसे में डिमांड साइड इफ़ेक्ट हुआ, इससे इन्वेस्टमेंट को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अगर कम हुआ तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होने से इनकम कम होगी और परचेजिंग पावर भी कम रहेगा। अब अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो देखिए, अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो इनकम का लेवल कम होगा प्रोड्यूसर्स का, वह कम इन्वेस्ट कर पाएंगे, कम इन्वेस्ट कर पाएंगे तो वह कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, इनकम का लेवल फिर से कम होगा,
और यह सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों ही कम है, लेकिन यह बहुत ही लो लेवल का हम कहेंगे इक्विलिब्रियम बनाते हैं। व्हाट इज़ द करंट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वह है 112.70 मिलियन। हाउ मच एरिया एंड डेंसिटी ऑफ इंडिया? इंडिया की जो एरिया है और डेंसिटी कितना है? एरिया है 32.80 स्क्वायर किलोमीटर एंड डेंसिटी होती है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, तो ये आता है आपका 324 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए हम मार्केट इम्परफेक्शन की बात करें। मार्केट इम्परफेक्शन क्या होता है? इट इज़ द मेन ऑब्स्टिकल टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज़ द मार्केट इम्परफेक्शन। मार्केट इम्परफेक्शन जो है वह अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा है। एन इम्परफेक्ट मार्केट इज़ द मार्केट इन विच ऑप्टिमम प्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे प्रोडक्शन का बेस्ट लेवल प्राप्त करना, बेस्ट लेवल अचीव करना पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी कंट्री में रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच में प्रॉपर नहीं है। कुछ लोगों के बीच आर्थिक जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है वह सीमित है, उनके पास में पैसा है, रिच होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं और रिच और पुअर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा है जिससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इंक्रीज होती है। अब देखिए कुछ इमूवेबल फैक्टर्स हैं जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट नहीं किए जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ मार्केट कंडीशंस का उन्हें पूरा नॉलेज नहीं होता। कुछ मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं, मतलब कुछ लोगों के हाथ में प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है और इकोनॉमी की जो कंडीशंस है वो रिजिड है, मतलब जो इकोनॉमी है वो अपने आप में चेंजेस नहीं करना चाह रही, सप्लाई साइड में कोई चेंज नहीं हो रहे, इन एलास्टिक सप्लाई है, फ्लेक्सिबल इकोनॉमी नहीं है। ऐसे में क्या होगा? नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर लेस, मतलब प्रोड्यूसर्स का लिमिट जो नंबर है वो कम है। एंड आउटडेटेड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यू टू परसिस्ट, प्रोडक्शन के जो तरीके हैं वो बहुत पुराने हैं, टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं है। इससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा और जो इकोनॉमिक्स में हम पीपीसी पढ़ते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वह एक एफिशिएंट कर्व नहीं होकर एक लेफ्टवर्ड कर्व है जिसमें रिसोर्सेज यूज तो हो रहे हैं लेकिन उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब देखिए इंडियन इकोनॉमी की अगर हम साइलेंट फीचर्स की बात करें, मेन फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहले आता है लो नेशनल इनकम। इंडियन इकोनॉमी में नेशनल इनकम का जो लेवल होना चाहिए एज पर द पॉपुलेशन, एज पर द जोग्राफिकल एरिया, उतना हमारा नेशनल इनकम का लेवल नहीं है। और अभी रिसेंट ईयर्स में इकोनॉमिक स्लो डाउन है और लास्ट ईयर कोविड आउटब्रेक की वजह से यह नेशनल इनकम का लेवल और कम हो गया है। जब नेशनल इनकम का लेवल कम है, पॉपुलेशन का लेवल बहुत हाई है, तो ऐसे में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, पर पर्सन जो इनकम है वो बहुत कम है। फिर है प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज भी अपनी आजीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर हमें पता है कि इंडिया की एग्रीकल्चर डेवलप्ड नहीं है, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत ही पुअर है। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंडिया की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का पॉपुलेशन में सेकंड रैंक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एक मास पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आज भी अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की शिकार है। अंडर एम्प्लॉयमेंट वह सिचुएशन है जहाँ पे एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ तो है लेकिन वह उसकी कैपेसिटी से कम है, उसकी एलिजिबिलिटी से कम है, उसकी कुशलता से कम है। अगर उसकी 6 घंटे काम करने की कैपेसिटी है तो उसके पास सिर्फ 2 घंटे का ही काम है, या फिर उसकी कैपेसिटी 50,000 पर मंथ अर्न करने की है लेकिन उसने 20,000 पर मंथ पे ही कोई एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर रखा है। यह होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट वह सिचुएशन है जहाँ पे कोई पर्सन जो काम करना चाहता है, काम करने के लिए विलिंग है, काम करने की उसकी कैपेसिटी है,
लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है। तो यह दोनों ही इंडियन इकोनॉमी के बहुत ही हम कहते हैं कि क्रूशियल फेजेस है। एंड उसके बाद आता है लो इनकम लेवल इक्विलिब्रियम, मीन्स सप्लाई भी कम है, डिमांड भी कम है, तो उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम है लेकिन बहुत ही लो लेवल इनकम पे इक्विलिब्रियम है। इंडिया का फॉरेन ट्रेड बैलेंस्ड नहीं है, कुछ चीज़ों का फॉरेन ट्रेड ज़्यादा है, कुछ का बहुत कम है, कुछ कंट्रीज से हम ज़्यादा डील करते हैं, सो दिस इज़ नॉट बैलेंस्ड। फिर है इंडिया की इकोनॉमी एक प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया में 5 ईयर प्लान्स, नीति आयोग के थ्रू प्लान्स, ये सब एक डेवलपमेंट के लिए फॉलो किए जाते हैं। इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का एक मिक्स्ड मॉडल प्रयोग किया जा रहा है। इंडिया में पॉवर्टी आज भी बहुत ही ग्रैंड लेवल पे यहाँ पे पॉवर्टी है, गरीबी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बैलेंस नहीं है, कुछ क्षेत्रों में या कुछ सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा है, कुछ में कम है। इंडिया की एग्रीकल्चर आज भी सिंचाई के लिए मानसून पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा डेफिसिट फाइनेंसिंग, इंडिया का बजट हमेशा डेफिसिट में होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए इंडिया के ऊपर बहुत सारा लोन है और उसके लिए गवर्नमेंट नई करेंसी भी प्रिंट करती है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, हालांकि समय के साथ में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इंडिया में अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में इंडिया की लैकिंग आज भी है। टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है और पॉवर्टी इंडिया की ग्रोथ में सबसे बड़ा बैरियर है। तो ये है इंडिया की इकोनॉमी के मेन फीचर्स। कल हम पढ़ेंगे कैपिटल डेफिसिट क्या है, उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी क्यों कहा जाता है, इन्फ्लेशन कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है, इत्यादि। थैंक यू।